एक समय की बात है कि एक मूर्तिकार था और वो मूर्तिकार जो है जंगल से एक शानदार सा पत्थर उठाया और उठा करके लाया। वह उस पत्थर को एक बेहतर भगवान का रूप देना चाह रहा था, एक खूबसूरत मूर्ति बनाना चाह रहा था और उस पत्थर की तलाश में वो जंगल में निकल चुका। जंगल में जैसे ही जाता है तो उससे बेहतरीन एक पत्थर मिलता है और वो सोचता है कि इस पत्थर को ले आकर के मैं एक मूर्ति बनाऊं जो कि बेहद खूबसूरत हो, लोग को देखते देखते लोगों को पसंद आए और श्रद्धा से पूजा का पाठ करें। उस पत्थर को ले आकर के उस मूर्तिकार ने एक नया रूप देने का तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने जो है अपनी छेनी हथौड़ी से उस पर वार करना शुरू करता है, उसका एक नया रूप देने की शुरुआत करता है, तो उस पत्थर से आवाजें आने लगती है कि रुको भाई, मुझे मत पीटो, मुझे मत छेड़ो, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं जिस हालात में हूं, जैसे हूं वैसे ही जीने दो, वैसे ही रहने दो, मुझ में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो मूर्तिकार ने था वो बेचारा सोचता है और फिर उस पत्थर को साइड में रख देता है। फिर से वो जंगल में जाता है और जंगल से एक बड़ा सा पत्थर दूसरा लेकर के आता है और उस पत्थर का एक नया रूप देना शुरू कर देता है। नया रूप देने के लिए शुरुआत करता है। जैसे ही छेनी हथौड़ी का मार मारता है तो उस पत्थर को भी दर्द होता है। फिर वो पत्थर सोचता है कि मैं कहूँ या ना कहूँ। फिर सोचता है कि अगर मैं आज इस छोटी छोटी चोट जो हमें दिया जा रहा है, अगर मैं आज सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो कल का भविष्य मेरा खराब हो सकता है। वो बेचारा बर्दाश्त करता है और बर्दाश्त करते करते उससे एक नया मूर्ति बनकर निर्माण होता है। एक नया मूर्ति बन जाती है और वो मूर्ति बना करके मूर्तिकार बेचारा अपने एक बेहतर स्थान पर रख देता है। तब तक कुछ गांव वाले आते हैं और उसे मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति बहुत प्यारी लगती है। उस मूर्ति को लेकर के चले आते हैं। तब उसमें एक व्यक्ति होता है, उसका ध्यान जाता है इस पत्थर पे जो साइड में रखा हुआ था, पहले वाला पत्थर। सोचता है कि इस मूर्ति के साथ इस पत्थर को भी लेकर चलते हैं, इसका भी कुछ काम आ जाए। तो मूर्ति को लेकर जाते हैं और मूर्ति को ले आकर के वहां पे मंदिर के अंदर जो है गर्भगृह में रख करके उसको स्थापित कर देता है। और दूसरा वाला जो पत्थर होता है उसको बाहर चौखट पे रख देता है। जो भी आता है मूर्ति का दर्शन करने के लिए उसे क्या करता है, उसे पत्थरे मारता है और उस पत्थर पे नारियल फोड़ता है, आत्मा बंदर जाता है। बड़ी दुख होता है इस पत्थर को देख करके, यार वो भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ। उसको लोग पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, दूध से नहलाते हैं और एक हम है जो आता है हम पे सब कह जाएगा, हमें मार के आता है, हम पे नारियल फोड़ के आता है। बड़ा दुख हुआ इसे। सोचते सोचते बेचारे रात में वो दूसरे वाले पत्थर से मूर्ति से बात करता है कि यार जिस मिट्टी के तुम बने हो, जिस चीज का तुम बने हो, उसी चीज का मैं भी बना हूं। जो लोग तुम्हें पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और हमें पीटते हैं यार। मूर्ति ने हंस के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम उस दिन उस छेनी हथौड़ी के मार सही नहीं होती, अगर तुम उस दिन उस छेनी हथौड़ी का जो चोट था उसको बर्दाश्त कर लिया होता, सह लिया होता, तो तुम भी आज पूजे जाते, तुम्हारी भी आज लोग पूजा करता, तुम्हें भी लोग
फूल माला चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते, भगवान मानते, लेकिन तुमने तो एक छोटी सी चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, चोट को सहन नहीं कर पाया। वैसी ही हमारी जीवन की कहानियां होती है भाई, सेम कहानियां होती है हमारे जीवन की। पढ़ाई करना, रोज सुबह उठना, सोशल मीडिया से दूर होना, सब चीज को, नींद को त्याग करना और किताबें लेकर बैठना, उस छेनी हथौड़ी की मार की जैसी है। इस समय में, उस उम्र में अगर हम जहां तक जिस चीज से बच सके, अपने ज्ञानेंद्रियों को बचा सके, बचना चाहिए। अगर आपसे बड़े आपको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप समझिएगा वो छेनी हथौड़ी का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उस पत्थर को भगवान बनाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको जीवन में अगर कोई डांट रहा है, कोई बोल रहा है, कोई मार रहा है, तो वो चाहता है कि आप अपने भविष्य में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। इसलिए वो डांटता है, मारता है, पीटता है। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है और समय उससे भी बड़ा है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली कहानी जो है किस पे आधारित होनी चाहिए। उस पे मैं कहानी आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद जो अपना कीमती समय हमारे इस कहानी को सुनने के लिए बिताया।